यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिदम सिर्फ नंबर्स के बीच में एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए यूज़ नहीं होता, वो नंबर्स की प्रॉपर्टीज शो करने के लिए भी यूज़ करा जाता है। लाइक हम कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। So सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं कि ये एग्जाम्पल हमें क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है या क्या पूछना चाह रहा है। तो हमें ये शो करना है कि जो भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो 2q की फॉर्म में होना चाहिए, प्लस जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो होना चाहिए 2q प्लस 1 की फॉर्म में, जहां पे q कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। तो एक तरह से q हमारा यहाँ पे कोशेंट है, और अगर हम फर्स्ट इंटीजर में देखें दैट इज 2q, उसमें रिमाइंडर 0 है लेकिन नेक्स्ट में रिमाइंडर 1 है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर a लें तब हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। सो सॉल्यूशन इज लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल्स टू 2। तो जैसे ही हम a किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर को मानेंगे, हम मान सकते हैं कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर a है जिसके बारे में हमें बताना है कि वो इवन कब होगा और ऑड कब होगा, जैसा कि क्वेश्चन में हम देख सकते हैं पूछा गया। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल्स टू 2। a को अगर हम कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर मान ले और b हमारा यहाँ पे 2 होगा, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी। हमें पता है कि रिमाइंडर या तो 0 के इक्वल हो सकता है या b से छोटा हो सकता है, इसके अलावा रिमाइंडर नहीं आ सकता। सो एक इक्वेशन तो ये बनेगी कि वो नंबर होगा 2q प्लस 0, और एक इक्वेशन ये बनेगी कि वो नंबर होगा 2q प्लस 1। तो a को हम लिख सकते थे पहले, दैट इज a इज इक्वल्स टू 2q प्लस r, और ये r या तो b से छोटा होगा या 0 हो सकता है, लेकिन ये 0 से कम भी नहीं हो सकता। सो हमने दो इक्वेशंस लिख ली, दैट इज a इज इक्वल्स टू 2q और दूसरी लिखी है a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1। सो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में r है 0 एंड सेकेंड इक्वेशन में r इज इक्वल्स टू 1। सो a हमने वो इंटीजर माना, वो नंबर माना, और हम देख सकते हैं कि पहले इक्वेशन में वो नंबर है 2 इंटू q। अब q कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। सो हम चेक कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में q की वैल्यू पुट करके। अगर हम q की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में 1 पुट करते हैं तो a आ जाएगा हमारा 2। सेकंड उसी इक्वेशन में अगर हम q की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमारा a आ जाएगा 4। अगर हम 3 वैल्यू पुट करते हैं q की जगह तो हमारा a आ जाएगा 6। तो a हमारा 2 4 6 कुछ भी आ सकता है, लेकिन कब? जब वो इंटीजर 2q की फॉर्म में हो। तो पहली बात हमारी बिल्कुल सही है जो क्वेश्चन में पूछी गई थी, और हमने ये शो भी कर दिया कि ये कहा गया था कि कोई भी इवन इंटीजर है वो 2q की फॉर्म में होना चाहिए, या हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। नेक्स्ट, कोई ऑड इंटीजर है वो 2q प्लस 1 की फॉर्म में कैसे हो सकता है वो भी चेक कर लेते हैं। लाइक q की वैल्यू हमने 1 पुट करी तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे वो आएगा 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो a इज इक्वल्स टू 3 कब होगा? जब हमारे पास इक्वेशन होगी 2q प्लस 1, और 3 एक ऑड नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि जब एक इंटीजर 2q प्लस 1 की फॉर्म में होगा तो वो एक ऑड इंटीजर होगा, और एक इंटीजर जब 2q की फॉर्म में होगा तो वो एक इवन इंटीजर होगा। तो इस तरह से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके ये शो कर सकते हैं कि कोई भी एक इंटीजर, दैट इज जो हमने यहाँ पे a माना था, अगर वो 2q की फॉर्म में है तो वो इवन इंटीजर होगा, वो a, और अगर वो 2q प्लस 1 की फॉर्म में है तो वो एक ऑड इंटीजर होगा, दैट इज वो ही a।